और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने किया बड़ा अटैक। लेबनान में सुरंग को निशाना बनाया गया। 200 मीटर से ज्यादा लंबे सुरंग को नष्ट किया गया है। जी हां, इजरायली सेना आईडीएफ ने वीडियो जारी कर बाकायदा ये स्पष्ट संदेश दिया, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है। आईडीएफ का कहना है हिजबुल्लाह हथियार छोड़ दे, इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। क्लियर कट बड़ा मैसेज है हिजबुल्लाह की तरफ से। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो लेबनान की जनता के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई है हिजबुल्लाह के खिलाफ और ये लड़ाई खत्म हो सकती है बस शर्तें हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने होंगे। लेकिन हिजबुल्लाह भी कम नहीं, जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब बारूद से जनाजे तक पहुंच चुकी है। जिस युद्ध ने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया, अब वही युद्ध इतिहास के सबसे बड़े राजकीय अंतिम संस्कार की पृष्ठभूमि बन गया है। जी हां, तेहरान से मशहद तक लाखों लोगों की भीड़ जुटने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अंतिम यात्रा का नहीं बल्कि उस शख्स का है जब ईरान की कमान संभाल रहा है। क्या मुश्तबा खामनेई अपने पिता को आखिरी विदाई देने के लिए जनता के बीच आएंगे या फिर उनकी गैर मौजूदगी नई अटकलों को जन्म देगी? जंग की आग अब मातम की तस्वीर बन चुकी है। मिसाइलों की गूंज के बाद अब तेहरान में जनाजे की तैयारी है। ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने जा रहा है। 4 जुलाई को तेहरान से अंतिम यात्रा निकलेगी, जो कई शहरों से गुजरते हुए 9 जुलाई को मशहद पहुंचेगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अंतिम यात्रा नहीं बल्कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर। युद्ध शुरू होने के बाद से वो सार्वजनिक मंचों से लगभग दूर रहे हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों का दावा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है और शासन से जुड़े फैसले लगातार ले रही। इसके बावजूद दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे? फरवरी के हमले के बाद मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल गया। एक तरफ मिसाइलों की बारिश, दूसरी तरफ जवाबी हमले और फिर सत्ता परिवर्तन। इसी संघर्ष के बीच मुज्तबा खामनेई ने देश की बागडोर संभाली। अब वही युद्ध ईरान के लिए शांति प्रदर्शन का मंच भी बन सकता है।
ईरान के इतिहास में शीर्ष नेताओं के अंतिम संस्कार सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माने जाते रहे। विश्लेषकों का मानना है कि अगर मोज्तबा खामनेई अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो ये देश के भीतर और दुनिया के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत होगा। अगर वो नहीं आते तो उनकी सेहत और सत्ता को लेकर उठ रहे सवाल और तेज हो सकते हैं। बारूद की गूंज, सियासत की चाल और सत्ता के नए सवाल। तेहरान से मशहद तक निकलने वाली ये अंतिम यात्रा सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर भी साबित हो सकती है। यूरोप की दहलीज पर जंग की आहट तेज हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़ी लड़ाई अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई देती है। हमले, जवाबी हमले और लगातार बढ़ते तनाव के बीच हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि रूसी नेतृत्व का रुख और सख्त हो गया है जबकि युद्ध के मैदान में गतिविधियां तेज हैं। सवाल ये, क्या ये संघर्ष और व्यापक होगा? क्या यूरोप के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और क्या आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? देखिए खास रिपोर्ट। एक झटके में दुनिया के माथे पर चिंता की ऐसी लकीरें खिंच गई हैं जो आने वाले दिनों में युद्ध का नक्शा भी बदल सकती हैं। क्योंकि रूस ने यूरोप को वो चेतावनी दे दी है जिसका मतलब सिर्फ एक है, अगर यूरोप बाज नहीं आया तो तबाही खुद उसके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूरोपीय देशों को सीधा और कड़ा संदेश देते हुए कहा, यूरोप उकसाने की भाषा बोल रहा है, नतीजों की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन नतीजों के बारे में सोचेगा उसकी चूलें हिल जाएंगी। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, ये यूरोप को दिए गए एक ऐसे अल्टीमेटम जैसा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। रूसी नेतृत्व का आरोप है कि यूरोप बिना वजह रूस को हर मंच पर दोषी ठहराने पर अड़ा है।
और दुनिया के सामने ये दिखाने में लगा है कि जेलेंस्की सही है और रूस हमेशा गलत। पुतिन का बयान बेहद तीखा था। यूरोप जितना कूदता है उतना उसमें दम नहीं। ये लाइन ही बताने के लिए काफी थी कि रूस अब कूटनीति की भाषा में नहीं बल्कि शक्ति की जुबान में बात कर रहा है। तनाव का पारा आसमान छू रहा है। नेटो और रूस दोनों के बीच आरोप, चुनौती और चेतावनियों का आदान प्रदान अब लगभग घंटे घंटे की खबर बन गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।